Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes. So class 7, today we read chapter number 6 in your civics book and name of the chapter is advertisement. यानी जो हमारा advertisement होता है वो किस तरीके से होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जब advertisement होता है वो किस तरीके से होता है, यानी आज हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हमारी लाइफ में एडवर्टीजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हाट एडवर्टीजमेंट डू, एडवर्टीजमेंट होता है वो क्या करता है, इट्स ड्रॉ अटेंशन टू द प्रोडक्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड क्रिएट इंटरेस्ट टू बाय द प्रोडक्ट. यानी जो इंटरेस्ट जगाता है लोगों में उस प्रोडक्ट के बारे में और साथ ही साथ लोगों का अटेंशन लेता है, यानी वो ध्यान को आकर्षित करता है लोगों की तरफ. और हमारे जैसे लोग मार्केट में जाके उसे बहुत जल्दी से जल्दी खरीदना चाहते हैं. वो कौन कौन से तरीके होते हैं कि जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो क्या करते हैं, वो लोगों को अटेंशन करेंगे. कैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, तो हम उसके चक्कर में आके बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लेंगे अगर, या बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे. फिर क्या होगा, वो हमें ऑफर देंगे, कि आप जल्दी से जल्दी खरीदिए नहीं तो ये ऑफर खत्म होने वाला है. चलिए तो आज इसी चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं कि एडवर्टीजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. इन जर्नल commercial advertisement is used to convey the availability of the product, can be product or a service, to provide the information about the product. यानी वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा आसपास सुबह उठते हैं तब से हम एडवर्टीजमेंट देखने लगते हैं, है ना, कि जल्दी से हम ब्रश करते हैं तो अगर हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं. कैसे, कोलगेट का देखते हैं कि आप जल्दी से अपने टीथ साफ करिए नहीं तो जर्म्स आ जाएंगे, है ना, देखते हैं ना. तो इट हैज 3 other specific object also as follows: communicate information about a particular product, service or brand, is launched for a product, where they purchase it and how to use it. यानी communicate करते हैं, inform करते हैं हमें किसी भी product के बारे में, उनकी services के बारे में, और उनको launch करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि आपको कैसे यूज करना है. एंड pursued people to buy the product, लोगों को pursued करते हैं, आगे की तरफ अटेंशन देके उनका झुकाव कर देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. एंड कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक आई, और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लोगों पे नजर रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखती है. सो टेस्ट कैसे, वो कन्विंस करेंगी टू यूज द प्रोडक्ट, है ना, आपको वो कन्विंस करेंगे टू ब्रिंग स्पेशल वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड गिव एन अपीलिंग इमेज, यानी अपील करते हैं वो आपसे उनको खरीदने के लिए. सो इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि वो इंक्रीज करते हैं डिमांड को. कैसे, देखिए विज्ञापन जब शुरू होता है तो वो क्या कहता है कि हमारे प्रोडक्ट को लीजिए, हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है. और फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं वो लोगों का ट्रस्ट जीत लेता है, वो लोगों का विश्वास जीत लेता है. और जैसे ही वो ट्रस्ट जीतता है वो एक ब्रांड ले लेता है, एक रेपुटेटेड ब्रांड बन जाता है वो. और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ब्रांड से ही नाम चलता है. और धीरे धीरे फिर वो अपनी ब्रांड फ्रेंचाइज ओपन कर लेते हैं, अनलिमिटेड ब्रांड हो जाते हैं, उसमें पॉपुलर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है ना, तो उनके पतंजलि है, इनके क्या होता है, इनके प्रोडक्ट के सिर्फ नाम ही चलता है ना. अब पतंजलि में भी बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन वो एक ब्रांड का जब नाम आ जाता है ना तो लोगों को उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है. और होल सैटरडे ये जो होते हैं ना प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, ब्रांड का ही नाम आगे चलता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पे अमूल का बहुत प्यारा सा आपको ऐड दिया हुआ है ना, तो देखिए इसको देख के पता चल गया कि अमूल में जो ताकत है वो कहीं पे नहीं है. ठीक है. सो टर्म रेफरिंग टू द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेटर और एस्प्रिन. सो
टेक्निक कौन कौन से यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं आपको एडवर्टाइज के लिए। वो कैसे, हाउ डज एडवर्टाइजमेंट वीन कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट, यानी वो अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को कैसे जीतते हैं, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। द एडवर्टाइजमेंट यूज मैनी टेक्निक्स टू कन्विंस द पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी आपको यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन बन रहा है कि एडवर्टाइजमेंट होता है ना, हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट विद कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट, यानी वो कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करते हैं। तो देयर आर मैनी 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 पॉइंट्स टू कन्विंस द पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी वो कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले तो रिपीटेशन करेंगे, यानी आप दिन में 2 या 3 बार ऐड देख लेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है कि अरे ये तो वो वाला ऐड है। आप कभी करके देखिए, टीवी में आता ना, जैसे ही मैगी का आएगा तो आपको 2 मिनट सुन के ही याद आ जाता है कि ये तो मैगी का है ना। तो रिपीटेशन जब बार बार होता है ना, तो उससे ब्रांड का नाम भी याद हो जाता है और लोग उसके बारे में जानने भी लग जाते हैं। बैंड वैगन जैसे कि सजेशन दिए जाते हैं, वाइडली सजेशन दिए जाते हैं कि आप इसको यूज करिए। जैसे ही आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको कन्विंस किया जाएगा उस चीज़ के लिए कि आप इसको मिस मत करिए। टेस्टिमोनियल्स क्या होगा कि जैसे ही आपने किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल 3 और 4 टाइम्स आप डेंटिस्ट को देखेंगे कि कोई भी टूथपेस्ट होगा, है ना? तो उसमें 2 या 3 डॉक्टर्स को दिखा दिया जाता है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आप भी इसको यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा है आपके टीथ और आपके गम्स के लिए। तो उसमें वो कहते हैं कि हमने भी टेस्ट किया है, आप भी करके देखिए। तो डॉक्टर्स को देखकर हमारे दिमाग कहीं न कहीं क्लिक करता है कि येस, इट इज़ ट्रू, और हम उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ़ टेस्टिमोनियल्स हर चीज़ में हो सकता है। प्रेशर, अब प्रेशर कैसे होता है? प्रेशर यानी बाय वन गेट वन फ्री, सिर्फ आज के लिए है, आप खरीदिए, ठीक है, नहीं तो सेल खत्म। तो घर में ऐसा हो जाता है कि भैया सामान खत्म होने वाला है, जल्दी से उसको खरीद लो नहीं तो हम रह जाएंगे, है ना। अब जैसे ही ये होता है तो घर में क्या होता है, घर में एक प्रेशर हो जाता है कि नाउ वी बाय नाउ एंड बिफोर दे विल ऑल गो ऑन, यानी वो खत्म हो जाए उससे पहले ही हमें खरीद लेना है। तो उसको खरीदने के चक्कर में हम सब भाग के मार्केट में जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अपील टू इमोशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके सेंसिबिलिटीज जो होती है ना उनके साथ वो कहीं ना कहीं अपील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इमोशनली अपील करते हैं, पॉपुलर बहुत ज़्यादा है ये, और ये हेल्थ इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा है। वो कैसे, आपके बच्चे के लिए ग्रोथ करनी है तो आपको अपने बच्चे को ये देना है, हाइजीन रखना है घर को आपके बच्चे के लिए तो आपको ये यूज़ करना है। तो पेरेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि हमारे बच्चे को हम बेटर लाइफ दें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जल्दी से इमोशनली होके उस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदते हैं। एसोसिएशन यानी एडवर्टाइजमेंट होता है ना, उसमें क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिज़ायर करते हैं ना, लोगों की खरीदने की इच्छा होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने की, और फिर वो मार्केट में पहुंच जाते हैं उसको खरीदने के लिए टू मेक टू सीम इक्वली डिजायरेबल। इट यूज टू अल्टरनेटिव मॉडल्स एंड लैंडस्केप्स ऑफ द अदर इम्प्रेशंस, और अलग अलग मॉडल्स को यूज़ करते हैं वो लोग, लैंडस्केप्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार कंपनियां हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स को यूज़ करती हैं, लैंडस्केप्स दिखाती हैं, ताकि और कैसे गाड़ियाँ उछल रही हैं, कैसे चढ़ रही हैं माउंटेन से। तो आपको क्या लगता है कि यही बेटर है ना, तो आप अट्रैक्ट होके उसको ज़रूर खरीदना चाहेंगे। एंड एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स जो होते हैं ना वो भी होते हैं, जैसे कि कैचिंग जो होते हैं वो स्लोगन्स अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि किस तरीके से वो सामान उनको लेना ही है। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना उसमें रेगुलेशंस भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बेटा ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट भी डालता है। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड भी, बिहेवियर जो होता है ना लोगों का, वो शेपिंग करता है एटीट्यूड को हमारे, और साथ ही साथ हमारे बिहेवियर को। आज के टाइम में ये हमें नेगेटिव भी दे सकता है और ये हमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं इन
एडवर्टाइजमेंट को देख के हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। इन सब को देख के हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं इन सब एडवर्टाइजमेंट को। पीपल लिव्स ब्रिंग आइडेंटिफाई बाय द प्रोडक्ट्स दे ओन, द क्लोथ्स दे वेयर, द प्लेसेस दे ईट, यानी पब्लिसाइज्ड बाय द फिल्म स्टार्स और हीरोइंस, है ना, एक्ट्रेसेस, कि उनकी लाइफस्टाइल जो होता है, एंड लिंक्स टू लाइफस्टाइल ऑफ रिच, यानी हम अमीर दिखने के लिए, हम उनकी जैसी लाइफ जीने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। यानी हमारी थिंकिंग चेंज हो गई। लिंकिंग पर्सनल इमोशंस टू एडवर्टाइज हेल्प द इंक्रीज सेल्स, और वो उनकी सेल्स भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को उनके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। सो द हाउ द पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ, यानी लोगों ने उनको कितना समझा, their life and the world. So influence the value education system and the choosing and behavior also. यानी हमारा behavior change हो जाता है, हमारा choose करने का तरीका अलग हो जाता है उस advertisement को देखकर। तो आज के टाइम में हमें जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, वो गुड और बेस्ड ऑन ट्रुथ होना चाहिए, यानी कॉमन गुड उसमें यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ में उसमें सच्चाई को ही दर्शाना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सो देयर इज़ नथिंग गुड और बैड अबाउट द एडवर्टाइजिंग एज सच, कुछ गलत और कुछ बुरा नहीं है। इट इज़ अ टूल, वो सिर्फ एक टूल है जिसमें कि आपको सामान बेचने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इट गेव अ बेनिफिशियल ऑल्सो। कैसे? हमारी जो डेली लाइफ होती है ना, उस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट को रेगुलेटिंग द कंडक्ट एंड द रीच द एडवर्टीजमेंट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर भी करना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को उसको बैन भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल है, टबैको है, ये टीवी में जब बार बार दिखाया जाता है ना, तो इससे क्या होता है, हमारी जो बिहेवियर होता है वो उसको देख के कहीं ना कहीं चेंज होता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों को कम से कम एडवर्टीज देना चाहिए, यानी उनको कम से कम जगह देनी चाहिए। ये एक पब्लिक का जो होता है ना, वो खुद का पर्सनल व्यू होता है, उनका खुद की सोच डिपेंड करती है, लेकिन टीवी में ये चीज़ें कम से कम दिखाई जानी चाहिए। सो द एडवर्टीजमेंट हैज़ अ इनडायरेक्ट बट पावरफुल इम्पैक्ट, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी अच्छी चीज़ के लिए करते हैं तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा करता है। यानी हमें अगर फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड के लिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बोला जाता है, तो यानी हमारे ऊपर पावरफुल सोसाइटी में एक इम्पैक्ट भी डालता है। डिफॉरेस्ट्रेशन जैसे है ना, अगर उसका बार बार एड गवर्नमेंट देती है ना, तो उससे फ़र्क पड़ता है। सो द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी हो जाती है हमारी कहीं ना कहीं मीडिया के लिए, तो उसमें कुछ पावर भी उनको देनी पड़ती है, बट कहीं ना कहीं हमें उनके प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो एंड कंट्रीब्यूट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, उससे सोसाइटी में बेटरमेंट भी आ सकता है, बहुत अच्छे से आ सकता है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट कैन बी ब्राइटन अप ऑफ लाइफ सिंपली बाय विटी, टेस्टफुल एंड एंटरटेनिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से उस पर इम्पैक्ट भी डालता है। कैसे? जैसे कि सोशल लाइफ में हमें बेटरमेंट मिलता है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग अपने आइडियाज़, और इसी को फॉलो करके हम हमारी लाइफ को गुड कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।